Good morning, students. Today we will start a new chapter, that is how do organisms reproduce. बच्चों, आज हम लोग एक नए पाठ को शुरुआत करेंगे। जीवों में जनन कैसे होता है इस पर चर्चा करेंगे और जो पहला टॉपिक है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं जनन। सो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस of producing new individuals of the same species by existing organisms of a species that is parents। अर्थात वह प्रक्रिया, जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ही प्रजाति के नए सदस्यों की उत्पत्ति होती है उनके पूर्वजों के द्वारा। अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें प्रजाति के नए सदस्यों की उत्पत्ति उनके पूर्वजों के द्वारा होती है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रजाति के नए सदस्यों की उत्पत्ति उनके पूर्वजों के द्वारा होती है उस प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। इंग्लिश में बात करें सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए स्पीसीज दैट इज़ पेरेंट्स। अब इस पे चर्चा करें हम लोग दूसरी चीज़ कि भाई जनन कितने तरह का होता है, जनन के प्रकार कितने हैं। तो पहला है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले चर्चा हम लोग करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग अलैंगिक जनन को एपोमिक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है is the formation of new individuals without involving the formation and fusion of gametes। अर्थात इसमें नए सदस्यों की उत्पत्ति होती है बिना युग्मकों की उत्पत्ति या उनके इन्वॉल्वमेंट के द्वारा। कहने का मतलब क्या हुआ है कि अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नए सदस्यों की उत्पत्ति बिना युग्मक जनन के होती है, बिना गैमीट्स के फॉर्मेशन के होती है वह है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से रिपीट करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। अर्थात नए इंडिविजुअल्स की है ना प्रजाति के नए सदस्यों की उत्पत्ति होती है विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसमें युग्मकों की उत्पत्ति नहीं होती है या उनका फ्यूजन नहीं होता है दूसरी चर्चा करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम लोग कहते हैं दैट इज एम्फीमिक्सिस। लैंगिक जनन को हम लोग एम्फीमिक्सिस कहते हैं। और लैंगिक जनन में हमेशा जो दो गैमीट्स हैं उनका फ्यूजन होता है। सो इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू सेक्स गैमीट्स, है ना इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू सेक्स गैमीट्स टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल्स। अर्थात लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के अर्थात जो सदस्य है प्रजाति का जो सदस्य है उसके दो युग्मकों है ना नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन के फलस्वरूप लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ टू सेक्स गैमीट्स। एक चीज़ और इस पर चर्चा करें शायद आपको समझ में आ जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हमेशा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें या तो एक सेल भाग लेती है या एक पेरेंट भाग लेता है। उसमें दो पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक ही सेल रिप्रोड्यूस करती है, या तो भाग लेगी एक सेल, एक ही कोशिका के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा, जनन होगा, या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल भाग लेता है। और यही वजह है कि ये इसे हम लोग यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना यूनिपेरेंटल मतलब क्या हुआ? एक पितृ है ना जिसमें पितृ जो पैतृक है जो पितृज हैं वो पितरों की संख्या एक होगी, है ना एक ही सेल के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा जबकि हमेशा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू सेल्स और गैमीट्स। हमेशा इसमें दो सेल भाग लेंगी या दो युग्मक भाग लेंगे बिलोंगिंग टू आइदर द सेम और डिफरेंट पेरेंट्स, है ना या तो उसमें
सेम पेरेंट्स के होंगे या फिर डिफरेंट पेरेंट्स के होंगे जो है। तो याद रखिए आप लोगों ने पढ़ा था जो है कि जो मेल और फीमेल मेल जो गैमीट होता है, दैट इज़ अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो है, और उसमें जो मेल गैमीट जो प्रोड्यूस करता है, मेल गैमीट जो प्रोड्यूस करता है मेल, दैट इज़ आपका टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जो है स्पर्म। टेस्टिस प्रोड्यूस करता है उसमें स्पर्म, तो मेल गैमीट क्या है? स्पर्म है ना जो है। और जो फीमेल गैमीट है जो कि आपकी ओवरीज, मादा की ओवरीज के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, फीमेल की ओवरीज के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज ओवम, है ना जो है। तो मेल गैमीट स्पर्म हुआ और फीमेल गैमीट ओवम हुआ, और इन दोनों के फ्यूजन, है ना जो है, इन दोनों के फ्यूजन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया जो है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसी वजह से मैंने इसका डेफिनेशन में क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू सेक्स गैमीट्स टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिपेरेंटल है, अर्थात इसमें पितृकों की संख्या जो पितृज हैं उनकी एक होगी, अर्थात एक सेल ही भाग ले सकती है जो है, या एक ही गैमीट भाग लेगा, है ना, गैमीट तो बनते ही नहीं है, एक ही सेल भाग लेगी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पितृजों की संख्या जो है आपकी दो होगी, एक मेल और एक फीमेल। दूसरी चीज़ रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना जो है, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो क्या है? द होल बॉडी ऑफ द पेरेंट एक्ट्स एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना जो है। जो पेरेंट की जो पूरा शरीर है ना जो है, जो आपका पितृज है, पितृज के पूरे शरीर वो रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह से काम कर सकता है, और इट कैन बी इन अ सिंगल सेल और अ बर्ड, है ना जो है, या कोई एक कोशिका या एक कली के द्वारा भी जो है आपका जो है रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो जान लीजिए जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो है, द होल बॉडी ऑफ द पेरेंट, है ना जो है, मतलब पितृज का पूरा शरीर जो है आपका जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट का काम कर सकता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसे हम लोग गैमीट कहते हैं। लैंगिक जनन में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो है आपकी जो है ना जो है, उसे हम लोग युग्मक कहते हैं। गैमीट को क्या कहते हैं हम लोग? युग्मक, हिंदी में उसको कहते हैं युग्मक। और हमेशा जो युग्मक होता है वह एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है और हैप्लॉयड होता है ना जो है। सो ऑलवेज गैमीट शुड बी यूनिसेलुलर एंड हैप्लॉयड, ठीक है ना जो है। अब हम लोग नेचर ऑफ स्प्रिंग की बात करें। ऑफ स्प्रिंग का मतलब अगली पीढ़ी होता है जो है, अगली पीढ़ी की प्रकृति क्या होगी, या जो नई संतान उत्पन्न हो रही है उसकी प्रकृति क्या होगी जो है। याद रखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर, द ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, अर्थात अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो नए सदस्य उत्पन्न होंगे वह जो है जीविक रूप से जो है, जो उनका जीन का जो स्ट्रक्चर है जो है ना जो है, जो उनकी जीनी संरचना है जो है वह समान होगी जो है। सो दे आर जेनेटिकली सिमिलर, है ना जो है। द ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, जो नए सदस्य होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो अगली पीढ़ी होगी, जो अगली प्रजाति होगी, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, अर्थात पिता का जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग होगा और जो उसका जो अगली संतान है जो है उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग अलग होगा जो है। खास बात क्या है जो है, सेल डिवीजन की बात करें, जो अगला पॉइंट है सेल डिवीजन, हम लोग इसका डिफरेंस को देख रहे हैं। सेल डिवीजन में देखें जो है तो हमेशा माइटोटिक डिवीजन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा माइटोटिक डिवीजन होता है जो है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है ना जो है, हमेशा जो है आपकी मियोसिस होती है, ठीक है जो है। याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा माइटोसिस, हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना जो है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा जो है आपका मियोसिस की प्रक्रिया होती है जो है। अब सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सेक्स ऑर्गन का निर्माण नहीं होता है जो है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है। फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन इज इसेंशियल। साथ साथ में अगला पॉइंट की बात करें, कहाँ पे पाया जाता है, अकरेंस कहाँ पे पाया जाता है भाई ये, तो
जनरली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जो है जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जो है ना, जो है जो निचले आपके जो है जो जो जीवधारी हैं जो है ना, जो है जो अपरिपक्व जीवधारी हैं उनमें पाया जाता है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज़ फाउंड इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो यह जो आपके उच्च श्रेणी के जो है जो पादप और जंतु हैं जो उनमें पाया जाता है। जो है खास बात एक और है जो है कि इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है ना, जो है एवोल्यूशन के का कोई इसमें सिग्निफिकेंस है, महत्व है। याद रखिएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के थ्रू जो है कोई भी एवोल्यूशन का सिग्निफिकेंस अर्थात महत्ता नहीं है ना, जो है एवोल्यूशन की बात इससे कोई भी सिद्ध नहीं होती है जो है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशंस, विविधता प्रकट होती है जो है ना, जो है जो नई ऑफस्प्रिंग होगी वो जेनेटिकली डिसिमिलर होगी, अर्थात उसमें विविधताएं होंगी जो है, और इस प्रकार से एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है उसका। सो इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस हैंस ऑफ एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। तो उम्मीद है कि आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर समझ में आया होगा जो है। आज इसके वीडियो के लिए ये काफ़ी है जो है, और इस पर अगले हम कल फिर चर्चा करेंगे जो है। आप इसके नोट्स बनाएंगे जो है।